वोडाफोन आइडिया शेयर जो 12 या 13 रुपए के आसपास ट्रेड होने की कंडीशन में था अच्छे खासा, वहीं पे उसके ऊपर एक अच्छा खासा ऊपर एक ये न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। इसको चैलेंज कर रहा है गवर्नमेंट ने कि कैसे करके हम पे आर्बिट्रेशन कोर्ट पे ये कर सकता है, हम इलीगल टैक्स ले रहे हैं इनसे, फिर भी ये देने के लिए राजी नहीं। मेन कंसर्न ये आता है कि रिटेल इन्वेस्टर की समझ में यहाँ पे क्या आता है, वोडाफोन आइडिया टैक्स देना नहीं चाहता, गवर्नमेंट लेना चाहती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, जिसका कंसर्न हमारे ऊपर जो इन्वेस्टर जो इन्होंने इस पे पैसा लगा रखा है उनके ऊपर आ जाएगा। पे इन्होंने एक अच्छा कंसर्न उठाया वोडाफोन आइडिया बजाज फाइनेंस ने, एक इन्होंने करा है, इसका मैं आर्टिकल आपको लिंक में दे दूंगा। इन्होंने सिंपल तौर पे कहा है कि जैसे कि 1197 का जो प्रीपेड रिचार्ज है वो 6 महीने के उस पर वो दे सकते हैं, 200 के इंस्टेड या 249 पे कर सकते हैं। ये इसके साथ बजाज फाइनेंस के साथ में मिलकर 6 मंथ या 12 मंथ का ऐसा टेन्योर बना के इन्होंने कहा है कि उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बड़ा पैकेज का उठाते हैं तो आप हमें 200 या ऐसे करके पेमेंट कर सकते हैं, इसमें हम पर डे आपको 1 GB डाटा देंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा अच्छा स्टेप है जिससे कि थोड़ा रहेगा कि लोगों को बड़े वो प्लान्स उठा सके और जो इजी तौर पे हो सके। ये थोड़ा सा यूजर्स को रोक के रखेगा, दूसरे जियो या फिर एयरटेल यूजर्स पे जाने से रोकेगा इस चीज़ के लिए। अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट ठीक तरीके से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और स्मार्टफोन बिल्डअप पे कह रहा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ तो वही करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फिर वो उसके लिए डिमांड करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। कंसर्न ये आता है कि क्या कैपेबल है वोडाफोन इंडिया 22,000 करोड़ का लोन देने के लिए। अब उसके सामने हम फ्रंट ये चैलेंज है, 5G का भी चैलेंज है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम को खरीदना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए और रनिंग ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी पैसा चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा अभी इसने ऑफिस लाया था, वहाँ से थोड़ा अच्छा खासा गेन हुआ इसको और पैसे मिले, लेकिन अभी जिस रेट पे है फिर से ऑफिस करेगा तो ये काफ़ी अपने शेयर गवा बैठेगा। इस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन है। अभी इसकी थोड़ी वैल्यूएशन पे जब मारेंगे हम तुरंत तेजी से कि क्या रिवाइव हो सकता है कि नहीं। से अब ये 22,000 करोड़ का हम थोड़ा साइड में रखते हैं और जो इनके अप फ्रंट ये जो चीज़ें कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, क्या वो इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, वो हम इस चीज़ को देखेंगे। तो पहले मैं वैल्यूएशन में दिखा देता हूँ, 30,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइनेंसिंग पे आते हैं। रेवेन्यू कंटिन्यूसली इन्होंने अच्छे खासे बना रखे हैं, अपने रेवेन्यू में कोई गलती नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं नेट प्रॉफिट में आता हूँ तो यहाँ से बिल्कुल ही उल्टी दिशा में गंगा बहती हुई नज़र आ रही है। इसका रीज़न आप लोगों को मैं यहाँ बैलेंस शीट में दिखाना चाहूँगा, जिससे आप देख रहे होंगे रिजर्व्स भी इनके ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल नेगेटिव में फिगर आ गई है। और यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि इन्होंने अपने जो डेट है उसको कम करने के लिए ये सारे स्टेप उठाए हैं, जो भी ये लीगली कर सकते हैं पूरी तरह से इसमें। और इनके फिक्स एसेट देखूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से हैं। फिक्स एसेट्स की कंपेरिजन अगर लाइबिलिटीज से की जाए तो वहाँ पे लाइबिलिटीज इनकी ज़्यादा है और फिक्स एसेट्स कम है। वो मैं किस बेस पे कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन मेन कंसर्न आपको यहाँ पे मैं रेशियो में लाना चाहता हूँ। रेशियो में मेन चीज़ आपको ग्रोथ वाला रेशियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको पता चलता है कि किस हिसाब से इसकी सेल्स की ग्रोथ चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, वो भी आप देखेंगे। अभी थोड़ी बहुत ही बढ़ी है वो कुछ टाइम से 12.4 के आसपास में, और लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करा है क्योंकि इन्होंने अपने जो टैरिफ के प्लान से और जो प्लान से उनको थोड़ा महंगा करा, तो वहाँ पे अच्छा खासे मार्जिन में पैसा उठा रही है कंपनी। जल्दी जल्दी अपने लॉस रिकवर करने के चक्कर में शायद इस वजह से कर रही होगी। और जैसे कि आप कैश फ्लो में लेके आता तो कहाँ पे खर्चे कर रही है, अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा कर रही है। यहाँ पे करना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हम ऑपरेशन चलाने के लिए, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जिनकी इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी इन्होंने विड्रॉ करते हुए देख रहा हूँ मैं पूरी तरह से, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी इन्होंने कुछ पैसा निकाला है, तो यहाँ पे भी कंसर्न का पॉइंट है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव वे में कैश फ्लो चलता रहता तो ठीक रहता, नहीं तो अगर नेगेटिव में निकाला जाता तो थोड़ा गड़बड़ के ऐसा आ रहा है। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव वे आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसमें इस वेबसाइट ने इसकी वैल्यूएशन करके हमें दिखाई है कि अभी जो करंट प्राइस जो चल रहा है 10 या 11 रुपये के आसपास में, अभी फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो ये गैप कब भरेगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ी देर पे। देखिए जैसे आपको पता है वो लीगल चीज़ें चलती रहेगी, इसकी सारी चीज़ों में चलती रहेगी, लेकिन यहाँ से प्राइस कब ये 10 और 10 से ऊपर या फिर 20 रुपए के ऊपर कब ट्रेड होना स्टार्ट होगा, देखिए तब होगा जब इसमें पॉजिटिव वे में प्रॉफिट आता रहेगा और ये कुछ अच्छे पॉजिटिव प्लान्स अगर लेके आए अपने जो यूजर्स के लिए हैं वो अच्छा हो जाए, या फिर अपने यूजर्स को कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म करा सके। जैसे कि भारती एयरटेल ने
अपना एयरटेल स्ट्रीम लेके आए हैं, वहाँ पे उनका डाटा से भी उनको फ़ायदा हो जाता है कि अगर डाटा लेते हैं तो वो आपको फ्री में मिल जाता है। फिर में जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज देने लगता था, आइडिया भी ऐसे करके अपनी कुछ स्ट्रीमिंग सर्विसेज देने स्टार्ट कर दे और शायद अच्छे प्लान्स कुछ ले आए और अपने नेटवर्क को और थोड़ा बेटर करे, तो इसको शेयर को फ़ायदा हो सकता है उस वजह से। नहीं तो ये शेयर फिर से यहाँ पे फंस के रह सकता है और मुझे इसके फिर चांसेस है कि 10 से नीचे ये आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंसर्न चल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके हाथ धो के पीछे में पड़ गई है कि इससे पैसा तो निकलवा के रहना, चाहे इसकी एसेट्स क्यों ना बेचनी पड़ जाए। तो यहाँ पे मेन कंसर्न इनके लिए ये चीज़ आ जाएगी। वहीं पे मैं एसेट्स के सेक्शन में आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा बहुत कि कितने इनके पास एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ उसके कंपैरिजन में। तो एसेट देखिए थोड़े बहुत ही है इधर में शॉर्ट टाइम में, लेकिन लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा इन्होंने गैप बना रखा है। तो यहाँ से कंपैरिजन कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑलमोस्ट बराबर लगती है, लेकिन यहाँ पे ये कंसर्न रहता है कि अगर ये लायबिलिटीज़ इंटरेस्ट के तौर पर बढ़ती रही तो इनके लिए काफ़ी कंसर्न रह जाएगा इस चीज़ के लिए। मैं इसके होल्डिंग पैटर्न पे आपको लेके आता था, यहाँ पे भी कंसर्न का पॉइंट ये आता है कि जैसे कि प्रमोटर्स के 72% है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सिख एफ के भी कुछ कम होने स्टार्ट हो गए, डी ने भी अपने कुछ अपने कम कर दिए और पब्लिकली लोग इसे लेना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसे कम रेट में देख के काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से इसे नहीं पकड़ रहे हैं जिस हिसाब से पकड़ना चाहिए। इसका कंसर्न पॉइंट मतलब ये है कि ये बिल्कुल उस जगह पे खड़ा है कि आगे कुआं पीछे खाई जैसा चीज़ है। इस बिल्कुल हर चीज़ आपको बिल्कुल सोच समझ के करनी है। अगर इसमें एक भी पॉजिटिव पॉइंट आया, ऐसे कि कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट आया या फिर यहाँ पे कुछ रियायत कर दे, डिस्ट्रीब्यूटर अलग से कर ले कि थोड़ा सा कम लोन देना पड़ जाए, तो इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाए। लेकिन ना गवर्नमेंट झुक रही है थोड़ा सा भी, और ना वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा झुक रहा है कि वो जो 22,000 करोड़ का लोन है वो थोड़ा एक हड्डी की तरह अटका हुआ है कंपनी के ऊपर में। वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि इनके ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कत आ रही है और यूजर्स भी इनके कम होते जा रहे हैं। तो उस परेशानी से बचना भी है, और ये फिर ये जो टैक्स वाला इतना बड़ा जो बर्डन इन्हें देना है वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस कंपनी के लिए। भारतीय एयरटेल तो इसमें थोड़ा सा उभर गई, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जब मर्ज हुए तो आप इनके लिए काफ़ी कंसर्न हो गया ये सारी चीज़ें। तो इनको यूज़र्स पे अपना भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके ये अब रिवाइव हो पाएगी अच्छी तरह से। कंसर्न था कि ये कोर्ट वाले की वजह से ये थोड़ा सा 6% से ज़्यादा गिर गया शेयर। अब आपके कोई शेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं अब आपका क्वेश्चन का आंसर करने की वही कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।